सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज 7 जनवरी 2023 है। प्यारे साथियों, डेली मॉर्निंग में 5 बजे आपके लिए करंट अफेयर्स शो लेकर आता हूँ, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्यारे साथियों, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों इस प्यारी सी मोटिवेशन लाइन के साथ। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। साथियों देखिए, जनरल नॉलेज की मास्टर पीडीएफ की 5000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगी। सभी एग्जाम्स के लिए है। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन इंक्लूड हैं। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये ई बुक इम्पोर्टेंट है। 50% का स्पेशल ऑफर चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मात्र 25 रुपये की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। शुरू करते हैं हमारा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 7 जनवरी का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय, ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दुनिया का पहला म्यूजियम, वर्ल्ड फर्स्ट म्यूजियम, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी पांडुलिपि कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो अपने इंडिया में ही केरला राज्य के अंदर तिरुवनंतपुरम, ठीक है, के अंदर जो है ये स्थापित किया गया दुनिया का पहला पांडुलिपियों का ताड़ के पत्ते यानी पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। प्यारे साथी, चूंकि ये दुनिया में पहली से रिलेटेड बात हो रही है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसको रट लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों बता दें कि ये जो है इसमें जो है राज्य सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से समृद्ध हुआ है। इसमें जो है 187 पांडुलिपियाँ हैं जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित हैं। ये दस्तावेज ताड़ के साफ स्पष्ट पत्तों पर लिखे गए हैं जो रिकॉर्ड कक्षों से सुसज्जित हैं। बात यहाँ पर केरला की हो रही है। केरला के मुख्यमंत्री के बारे में जान लीजिए। इनका नाम है पिनराई विजयन। यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। राजधानी तिरुवनंतपुरम, और यहीं पर स्थापित हुआ है दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, नोट कर लीजिए, रट लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है भारत में प्रथम से रिलेटेड, दुनिया में प्रथम से रिलेटेड। तो हम टॉप 3 हाल ही में चर्चा में रहे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारत का पहला तरल प्राकृतिक प्राकृतिक गैस से चलने वाला ग्रीन ट्रक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है ब्लू एनर्जी मोटर्स, जो कि महाराष्ट्र की है। भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस से चलने वाला ग्रीन ट्रक लॉन्च किया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज स्थापित करेगी भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर, कहाँ पर? हजीरा, गुजरात में। फिर है रुपया व्यापार के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाला भारत का पहला ऋणदाता बैंक कौन बना? यूको बैंक बना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? बंधन बैंक, ठीक है, इसने शुरू किया है जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है। तो बंधन बैंक ने बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली के साथ जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है, जिसमें कंपनी ने विश्वास पर जोर दिया है कि ब्रांड एक बैंक के रूप में 7 वर्षों की अवधि में अर्जित करने में सक्षम रहा है। बंधन बैंक के बारे में ज़रूर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, चर्चा में है। बंधन बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है तो इसका मुख्यालय है पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है कोलकाता के अंदर। बंधन बैंक के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो वो हैं चंद्रशेखर घोष, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन सौरभ गांगुली दादा, ठीक है। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड वॉर ऑर्फेंस डे 6 जनवरी को ये मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस अनाथ बच्चों द्वारा सहन किए गए आघात के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य है, ठीक है, युद्ध और के अनाथ संघर्ष बच्चों द्वारा सामना किए गए संकटों को दूर करना। इस अनाथ दिवस की शुरुआत फ्रांसीसी संगठन एक SOS इन्फेंट्स एंड
डिट्रेसेस द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य संघर्ष से प्रभावित बच्चों की हेल्प करना था। हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। अब दोस्तों जनवरी महीने के कुछ प्रमुख जो दिवस हैं वो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रतिवर्ष थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। नेशनल वोटर्स डे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। पीसीएस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा आ चुका है। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी को ही भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसी दिन से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमपी के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया है? ह्यूमन एनाटॉमी, डॉक्टर A.K. द्विवेदी की लेखक की पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया है, ठीक है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं श्री मंगू भाई पटेल ने हिंदी मानव शरीर रचना में विज्ञान की एक पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया, जो A.K. द्विवेदी द्वारा लिखित चिकित्सा शिक्षा से संबंधित सभी पाठ्यक्रमों के मेडिकल छात्रों के लिए बहुत यूज़फुल बुक है ये। एमपी के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर मैंने बताया छगन भाई पटेल, और यहाँ के राजधानी है भोपाल। हाल ही में कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी गई, उनके लेखक चर्चा में जो रहे, एग्ज़ाम में जो ज़रूर पूछे जा सकते हैं, हम टॉप 3 पुस्तकें आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। दोस्तों नोट कर लीजिए। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है द $10 ट्रिलियन ड्रीम, इसके हैं सुभाष चंद्र गर्ग। नेक्स्ट है इसके प्रणय पाटिल, ठीक है। चलिए अगला है, हाल ही में कहाँ ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो है तमिलनाडु तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ के जो राज्यपाल RN रवि ने कहा कि समय के साथ पूर्वोत्तर को लेकर देश का नज़रिया बदल रहा है और वे राज्य अब भारत की विकास गाथाओं का हिस्सा बन गए हैं। तो यहाँ के सीएम है तमिलनाडु के M.K. स्टालिन, राज्यपाल RN रवि, और यहाँ की राजधानी चेन्नई है, ठीक है। कुछ प्रमुख राज्यों के प्रमुख महोत्सव हम देखेंगे। सरहुल महोत्सव कहाँ पर होता है? झारखंड में। पोंगल त्यौहार जो है वह काफ़ी प्रसिद्ध है तमिलनाडु में। ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी महोत्सव आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन डोमेस्टिक टूर्नामेंट में मैच के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? जयदेव उनादकट, ठीक है। डोमेस्टिक टूर्नामेंट में मैच के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं जयदेव उनादकट। दिल्ली के खिलाफ जयदेव उनादकट ने मैच के पहले ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास बना दिया। वही इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में मैच के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। रणजी ट्रॉफी के बारे में बता दें कि यह एक डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है, और रणजी ट्रॉफी एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप क्षेत्रीय क्रिकेट संघों को प्रतिनिधित्व टीमों के बीच भारत में खेला जाता है। हाल ही में जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने किसे चेयरमैन चुना है? तो संयम मेहरा को, ठीक है। जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने चेयरमैन चुना है ये है संयम मेहरा। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने 5 जनवरी को 2 साल की अवधि के लिए संयम मेहरा का चेयरमैन राजेश रोकड़े को इस संस्था का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, वर्तमान में जो भारत के कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं हाल ही में जो इम्पोर्टेंट है। मोदी जी के नए निजी सचिव बने हैं विवेक कुमार, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने विजय सांपला। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं M.A. गणपति। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बना है? तो गाजियाबाद बना है, ठीक है। गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है। ये क्या है? स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग के ऑटोमेटिक है। ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए ट्रैक सर्किटिंग या अन्य साधनों के साथ मिलकर काम करता है। हाल ही में कहाँ पहली बार नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है? मोहाली के अंदर हाल ही में पहली बार नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। जीनोम एडिटिंग क्या है? तो जीनोम एडिटिंग, जिसे जीन एडिटिंग कहा जाता है, विभिन्न प्रौद्योगिकियों का एक समूह है जो वैज्ञानिकों को एक जीव के डीऑक्सी DNA को बदलने की क्षमता रखता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ शुरू हुआ? गोवा के अंदर हाल ही में भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट शुरू हुआ है गोवा के अंदर। ठीक है, इसका उद्देश्य है इस बात को उजागर करना कि कैसे हम दुनिया को सभी के लिए स्वागत योग्य और समावेशी जगह बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत है। ठीक है, चलिए पुतुल उत्सव नई दिल्ली में मनाया जाता है। मी डैफ मीफियत उत्सव असम में, आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। क्विक रिवीजन करेंगे हम 6 जनवरी का, ताकि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएं। किस राज्य के जग मिशन ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है? ओडिशा। बैंक ऑफ सिंगापुर के नए सीईओ जेसम मू बने। हिमाचल विधानसभा के नए अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया होंगे। गोवा में मोपा हवाई अड्डे का नामकरण मनोहर पर्रिकर के नाम पर होगा। वाल्टर कनिंघम का निधन हो गया, वह अंतरिक्ष यात्री थे। और पहली बैठक G20 की 31 जनवरी को होगी पुडुचेरी के अंदर। और रेलवे स्टेशन द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन सम्मानित किसको किया गया है? वाराणसी के रेलवे को। किस राज्य में इमोइन इरत्पा महोत्सव मनाया गया? मणिपुर में। दीदीर सुरक्षा कवच किसने लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल सरकार ने। और बिहार का स्टेट आइकन चुनाव आयोग ने किससे बनाया? मैथिली ठाकुर को। ठीक है, आज का सवाल है, किस राज्य में इमोइनू इरत्पा महोत्सव मनाया गया? कमेंट सेक्शन में बताइए सभी स्टूडेंट। वीडियो पसंद है तो लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्रेंडिंग टॉपिक का मैं लिंक दे दिया हूँ, उस वीडियो को जरूर जाके देखें। थैंक यू सो मच साथियों। जय हिंद, जय भारत।